वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लूसेंट का प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी में मुहावरे। क्योंकि सभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जितने एग्जाम होते हैं, उसमें सब में हिंदी जरूर एक भाषा रहता है और सारे स्टूडेंट्स को हिंदी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी का क्वेश्चन कंपल्सरी आता रहता है। तो आज मैं लाई हूँ लूसेंट के हिंदी का मुहावरे आइटम्स लाए हैं, जो कि हम स्टार्ट करते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। शुरू करते हैं मुहावरा किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। ये लूसेंट की हिंदी की बुक है, जो कि बहुत ही ये विश्वसनीय बुक मानी जाती है, बस विश्वसनीय किताब मानी जाती है। उसी के हिसाब से मैं आपकी हिंदी की तैयारी करा रही हूँ। मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में मुहावरा को वाग्धारा कहते हैं, किंतु यह अधिक प्रचलित नहीं है। वाग्धारा किसे कहते हैं। वाग्धारा भी मुहावरा कहते हैं, जो कि अधिक प्रचलित नहीं है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा बन जाता है, मुहावरा कहलाता है। जैसे मान लीजिए, श्री गणेश करना का अर्थ है शुरू करना। ईद का चांद होना का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चार चांद लगाना का अर्थ है प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो स्टूडेंट्स, जो लूसेंट की बुक है, इसमें जो मुहावरा है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया है, जिससे आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी होगी, साथ में पढ़ाने में भी आसानी होगी। तो शुरू करते हैं मुहावरा का ए, अंग संबंधी मुहावरे। जितने मुहावरे आज तक अंग संबंधी है, हाथ नाक कान आँख मुंह हाथ पैर जितने हैं, उससे संबंधी जो मुहावरे बनाए गए हैं, सारे मुहावरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, और वो भी क्रम वाइज से, वर्ण अनुसार, वर्ण के क्रम से अनुसार। जैसे कि स्वर का पहला है अ आ ई, वैसे क ख ग करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला अंगूठा। अंगूठा से संबंधित मुहावरे क्या क्या हैं, बहुत ध्यान देंगे। अंगूठा चूसना, अंगूठा चूमना यानी कि खुशामद करना। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना। अंगूठा नचाना, चिढ़ाना। आंसू, आंसू से संबंधित मुहावरे क्या है। आंसू पोंछना, इसका अर्थ होगा धीरज बंधाना। आंसू बहाना, इसका अर्थ होगा खूब रोना। आंसू पी जाना यानी कि दुख को छिपा लेना। तीसरा देखिए, आँख। आँख का क्या है, आँख से संबंधित क्या क्या मुहावरे बन सकते हैं। आँख उठाना, आँख उठाना यानी कि हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आँख उठाना क्या होगा, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आँखें चार होना यानी कि देखा देखी होना। आँखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। आँख दिखाना यानी क्रोध प्रकट करना। आँखों पर बिठाना यानी आदर करना। आँखें फेरना, नज़र बदलना। आँखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आँख भर आना, आंसू आना। आँखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। ये सारे आँख से संबंधित है मुहावरे। जितने मुहावरे आँख से संबंधित है वो सारे मुहावरे हैं। एक दो मुहावरे नहीं होंगे, लेकिन अधिकतर मुहावरे इसमें शामिल हैं। आंखें लड़ना, देखा देखी करना या प्रेम होना। आंखें लाल करना यानी क्रोध की नज़र से देखना। आंखें थकना यानी प्रतीक्षा में निराश हो जाना। आंखों में चर्बी छाना यानी घमंडी हो जाना। आंखों में खटकना, बुरा लगना। आंखें नीली पीली करना, नाराज होना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा यानी कि मूर्ख है और धनवान भी है। आँखों की किरकिरी होना यानी कि शत्रु होना। आँखों की किरकिरी होना यानी शत्रु होना। आँखों का प्यारा या पुतली होना यानी कि बहुत प्यारा होना। आँखों का पानी ढल जाना यानी लज्जा रहित हो जाना यानी कि बेशर्म हो जाना। आँखें सेकना, किसी की सुंदरता देख आँखें जुड़ाना। आँखें खुलना यानी कि सजग होना। आँख खुल गया, मेरी आँख खुल गई यानी कि मैं सजग हो गया। आँख आना, आँखें आना है, आँख आने की एक प्रकार की बीमारी है कि मेरी आँख आ गई। आँखें चुराने यानी सामने आने से परहेज करना। आँखें गड़ाना यानी दिल लगाना, इच्छा करना। आँखों में गड़ना, अत्यधिक अप्रिय होना। आँख फड़कना यानी कि शगुन उचरना। होता है कि आँख फड़क रही है, कोई अच्छी समाचार आएगा, अच्छा शगुन है। आँखें लगना मतलब प्रेम करना और या जरा सी नींद आना। आँखें लगना हो गया। आँख मारना यानी कि इशारा करना। आँख मारना मतलब इशारा करना। आँख अलग रखना यानी कि ध्यान रखना। आँख में पानी रखना यानी कि मुरव्वत करना। आँख के बाद आते हैं उंगली। उंगली पर जो मुहावरे बने हैं वो दिया गया है लूसेंट में। ये क्रम वाइज दिया गया है। इतना आसान है पढ़ने में, आपको समझने में भी आसान होगा। उंगली क्या होगा, उंगली के संबंधित मुहावरे क्या है। उंगली उठना यानी कि निंदा होना। उंगली पकड़ते पहुँच
पकड़ना, उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना, यानी थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। आगे देखिए, उंगली से संबंधित सारे मुहावरे हैं। कानों में उंगली देना, यानी किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना। पांचों उंगलियां घी में होना, सब प्रकार के लाभ ही लाभ। सीधी उंगली से घी न निकलना, यानी कि भल मानस से काम न होना। अब देखिए, ओठ, ओठ से संबंधित जितने मुहावरे हैं सारे मुहावरे को यहाँ कवर किया गया है। कुछ मुहावरे छूट भी गए होंगे, लेकिन अधिकतर मुहावरे यहाँ कवर किए गए हैं। ओठ का क्या है? ओठ चाटना, यानी कि स्वाद की इच्छा रखना। ओठ मलना मतलब दंड देना। ओठ चबाना यानी क्रोध करना। ओठ सूखना यानी प्यास लगना। कलेजा, कलेजे से संबंधित मुहावरे जितने हैं, कलेजे से लगाना यानी कि प्यार करना, छाती से चिपका लेना। कलेजा कांपना यानी डरना। कलेजा थाम कर रह जाना यानी अफसोस कर रह जाना। कलेजा निकाल कर रख लेना, कलेजा निकाल कर रख देना यानी अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा होना, ये संतोष होना होता है। मुहावरा दिया जाता है कि अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया ना, तो यहाँ होता है मतलब संतोष होना। कान से संबंधित क्या क्या मुहावरे हैं? कान उमेटना यानी शपथ लेना, मैं कान उमेटता हूँ कि आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ये होता है शपथ लेना। कान खोलना, कान खोल कर सुन लो यानी सावधान करना। कान देना, जरा मेरी बातों पर कान दो यानी कि ध्यान देना। कान पर जूं न रेंगना, तुम्हारे तो कान पर जूं ही नहीं रेंगता यानी कि बेखबर रहना, कुछ सुनते हुए भी बेखबर रहना। कानों में तेल डालकर बैठ जाना, तुम तो कान में तेल डालकर बैठ जाते हो यानी कि बात सुनकर भी ध्यान न देना। बात सुन रहे हो लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसका होता है कानों में तेल डालकर बैठ जाना। या बात सुनकर भी ध्यान न देना। कान पकड़ना, मैं कान पकड़ता हूँ यानी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद से ये काम नहीं करूँगा। कान भरना, कि कैकेयी के कान, मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए यानी कि निंदा करना। कानों कान खबर चलना यानी बात फैलना, ये बात जो है कानों कान फैल गई खबर। कान फूकना यानी चेला बनाना, गुरु मंत्र दिया। रामानंद ने कबीर दास के कान फूक दिए यानी कि चेला बना लिया, गुरु मंत्र दिया। कान काटना यानी बढ़कर काम करा, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बड़ों के कान काटते हैं यानी कि बढ़कर काम करते हैं। कान खड़े होना यानी कि होशियार होना। अब आते हैं खून, खून से संबंधित जितने मुहावरे हैं देखेंगे। खून खौलना, मेरा तो खून खौल रहा था उसको देख के यानी गुस्सा चढ़ना। खून सूखना, मेरा तो खून सूख जाता है शेर को देखकर, अधिक डर जाना। खून सवार होना, उसके सर पे खून सवार था यानी किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। खून पीना, मैं तेरा कुत्ते कमीना मैं तेरा खून पी जाऊंगा, यानी ये नहीं कि खून पी जाऊंगा, उसका अर्थ है कि मार डालना, सताना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। खून सफ़ेद हो जाना, बहुत से लोगों का इस समय खून सफ़ेद हो गया है, नहीं बहुत डर जाना। गाल, गाल से संबंधित है गाल फुलाना, मुहावरे सारे हैं। गाल फुलाना मतलब रूठना। गाल बजाना, ये बहुत गाल बजा रहे हो यानी डींग मार रहे हो। काल के गाल में जाना यानी कि मृत्यु के मुख में पड़ना। गर्दन, गर्दन से संबंधित कुछ मुहावरे हैं कि गर्दन उठाना यानी प्रतिवाद करना, किसी के सामने उसका आंसर देना, उसका उत्तर देना, प्रतिवाद करना। गर्दन पर सवार होना यानी पीछा न छोड़ना, तुम तो मेरे गर्दन पर हमेशा सवार रहते हो यानी पीछा नहीं छोड़ते हो। गर्दन पर छुरी फेरना यानी अत्याचार करना, अमीर लोग गरीब लोगों के गर्दन पर छुरी फेरते हैं यानी अत्याचार करते हैं। दांत, दांत काटी रोटी, यहाँ दांत से संबंधित है, दांत से संबंधित मुहावरे है। दांत काटी रोटी यानी गहरी दोस्ती, राम और श्याम में दांत काटी रोटी चलती। दांत खट्टे करना, महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए। पस्त करना, दांतों तले उंगली दबाना यानी दंग रह जाना, आजकल उसका काम देखकर तो दांते तले उंगली दब जाती है। तालू में दांत जमना यानी बुरे दिन आ जाना। दांत दिखाना, हार मारना, लाचारी प्रकट करना। दांत जमाना, अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। दांत जमाना मतलब अधिकार पाने के लिए दृढ़ता जमाना। दांत गड़ाना, किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह रखना। दांत गड़ाना। दांत गिनना यानी कि उम्र बताना, मैं तो शेर के दांत गिन कर रहूँगा, या मैं मेरे दांत जो हैं वो तुम्हारे दांत गिनकर मैं तुम्हारे, इसका मतलब है उम्र बताना। आते हैं नाक, नाक से संबंधित जितने मुहावरे हैं, सबसे पहले होता है नाक कटना, इज्जत जाना। नाक काटना, ये होता है नाक कटना, इज्जत जाना, ये है नाक काटना, इज्जत नष्ट करना। नाक का बाल होना यानी बहुत प्रिय होना। नाको चने चबाना यानी कि खूब तंग करना। नाक पर मक्खी बैठने न देना यानी कि खरे स्वभाव का होना। नाक में दम करना यानी कि तंग करना। नाक रखना यानी कि प्रतिष्ठा रखना। नाक रगड़ना, मिन्नत करना, वो नाक रगड़ता रह गया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। नाक में दम होना, तंग आना,
अब आते हैं मुहावरा मुंह संबंधी जितने मुहावरे हैं। ध्यान देंगे, मुंह खुलना यानी कि उदंडता पूर्वक बात करना, बोलने का साहस होना। नहीं तो किसी के सामने मुंह नहीं खुलता है, श्याम के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, यानी कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। मुंह देना या डालना यानी किसी पशु का मुंह डालना, तो किसी मुंह डालना या डालना, मुंह देना या डालना किसी पशु का मुंह डालना होता है। मुंह बंद होना यानी कि चुप होना, उसने उसका मुंह बंद कर दिया। मुंह में पानी आना यानी कि लालच आना, गोलगप्पे को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। मुंह से लार टपकना, बहुत लालची होना, पैसे को देखकर तो श्याम के लार टपकते हैं। मुंह काला होना यानी कलंक लगना, दोष लगना। मुंह धो रखना, आशा न करना, व्यंग है कि जाओ अपना मुंह धोकर रखो, सरकारी नौकरी तुम्ही को मिलेगी, मुंह धोकर रखो, आशा न करना। मुंह पर या चेहरे पर हवाई उड़ना, हवाइयाँ उड़ना या हवाई उड़ना, घबराहट होना। मुंह पर हवाई उड़ना या चेहरे पर हवाई उड़ना मतलब घबराना। मुंहफट होना, निर्लज होना, तो मुंहफट है, किसी के मुंह पर कुछ भी बोल देता है। मुंह फुलाना, मुंह फुला कर बैठा है, सीता मुंह फुला कर बैठी है, रुक जाइए। मुंह बनाना, असंतुष्ट होगा, मुंह बनाना होगा असंतुष्ट होना। मुंह मोड़ना, ध्यान न देना। मुंह लगाना, सिर चढ़ाना। मुंह रखना, लिहाज रखना। देखिए मुंह से कितने संबंधित मुहावरे हैं। मुंह देखी करना यानी कि पक्षपात करना। मुंह चुराना यानी कि संकोच करना। लग रहा है सबसे ज़्यादा मुहावरे तो मुंह पर ही है। संकोच करना, मुंह में लगाम न होना, लगाम होता है घोड़े का जो लगाम होता है, वैसे मुंह में लगाम न होना, जो मुंह में आए वही कह देना। मुंह चाटना यानी खुशामद करना। मुंह मारना यानी कि मुंह भरना यानी कि घूस देना। मुंह लटकना, लटकाना यानी कि रंज होना। मुंह आना यानी कि मुंह की बीमारी होना। मुंह की खाना यानी कि परास्त होना यानी कि हार जाना। मुंह सूखना यानी भयभीत हो जाना। मुंह ताकना यानी किसी का सहारे की आसरा करना या जोहना। मुंह ताकना या मुंह जोहना किसी के सहारे की या किसी के आसरा करना। मुंह में खून लगना, बुरी लत पड़ना, चस्का लगना। मुंह फेरना, अकृपा करना। मुंह मीठा करना, प्रसन्न करना। मुंह से फूल झरना यानी मधुर बोलना। और देखिए मुंह से संबंधित मुहावरे कि मुंह में घी शक्कर, किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। मुंह में मुंह मिलाना, मुंह से मुंह मिलाना है, हाँ में हाँ मिलाना। बही खाता आदि में हिसाब सही न लिखकर भी जमा खर्च या उत्तर सही लिख देना, इसका होता है मुंह से मुंह मिलाना। अब सिर संबंधित मुहावरे देखेंगे। सिर आंखों पर होना यानी कि सहर्ष स्वीकार होना। सिर उठाना यानी कि फुर्सत पाना और विरोध में खड़ा होना, दोनों हो सकता है सिर उठाना। सिर पर चढ़ाना यानी कि शौक होना। सिर ऊंचा करना, आदर का पात्र होना। सिर खाना यानी बकवास करना। सिर चढ़ाना यानी गुस्ताख करना। सिर झुकाना यानी कि आत्मसमर्पण करना। सिर पर पांव रखकर भागना यानी कि बहुत जल्द भाग जाना। सिर पड़ना, नाम लगना। सिर खुजलाना, बहाना करना। सिर धुनना यानी कि शोक करना। सिर पर सवार होना यानी कि एक ही रट लगाए रहना। तुम तो सिर पर सवार हो गए हो कि मुझे सिनेमा देखने चलना है तो चलना है, तो होगा सिर पर सवार। भूत चलना मतलब एक ही रट लगाना, धुन सवार होना। सिर फिर जाना मतलब पागल हो जाना, ये तो इसका तो सिर फिर गया है, घमंडी हो जाना। सिर चढ़ बोलना, छिपाए न चढ़, उसका तो पैसे का जो है घमंड है, सिर चढ़ के बोल रहा है। सिर मारना मतलब प्रयत्न करना। सिर पर खेलना मतलब प्राण दे देना। सिर गंजा कर देना, मारने का भय दिखाना। सिर पर कफन बांधना, बिल्कुल सिर पर कफन बांधना सबसे प्रचलित मुहावरा है। शहादत के लिए तैयार होना। हाथ से संबंधित मुहावरे, यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल वो मुहावरे कैप्चर कर रहे हैं जो केवल शरीर के अंग से संबंधित है। लूसेंट का व्याकरण हम हिंदी आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन भी दबा देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ कमेंट एक प्यारा सा कर देना, जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हो सकूँ कि मैं और आपके लिए अच्छा वीडियो ला सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाथ से संबंधित मुहावरे क्या है। हाथ आना यानी अधिकार में आना। हाथ खींचना, अलग होना। हाथ खुजलाना यानी किसी को पीटने को जी चाहना। हाथ खुजलाना मतलब मेरा तो हाथ खुजला रहा है, मतलब किसी को पीटने का जी चाहना। हाथ देना मतलब सहायता देना। हाथ पसारना मतलब मांगना। हाथ बटाना मतलब मदद करना। हाथ लगाना, आरंभ करना। हाथ मलना मतलब पछताना। हाथ गरम करना, घूस देना। हाथ चूमना, हर्ष व्यक्त करना। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, जी जान से लग जाना।
हाथ पर हाथ धरे बैठना, बेकार बैठे रहना, हाथ फैलाना, याचना करना, हाथ मारना, उड़ा लेना या लाभ उठाना, हाथ साफ करना, मारना, उड़ा लेना या खूब खाना। मैंने सारे रसगुल्लों पर हाथ साफ कर लिए। हाथ धो बैठना, आशा खो देना, हाथापाई करना, मुठभेड़ होना, हाथ पकड़ना, किसी स्त्री को पत्नी बनाना या आश्रय देना। उसके बाद कल के वीडियो में देखेंगे अन्य मुहावरे जो वर्ण अनुसार, वर्ण के क्रम के अनुसार है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक कि इसकी वीडियो को देखते रहिए और सारे मुहावरों को ध्यान दीजिए, सारे आपके अंग संबंधी मुहावरे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुहावरों के साथ, और सामान्य हिंदी, लुसेंट के सामान्य हिंदी का मैं दूसरा भी टॉपिक लेकर आऊँगी। आप मेरे सारे चैनल को वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।